अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं हसन मलिक एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स। दोस्तों, अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन सामने आया है व्हिच इज वेरी लीनिएंट एज के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से और इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से। ये कैसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज्यादा लोग क्वालिफाई कर सकेंगे। काफी व्यूअर्स कहते होंगे कि लो जी अनदर वीडियो ऑन स्ट्रीट ड्रीम्स एंड अनदर ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज अ मैसिव स्कोप इन दिस प्रोग्राम, ना सिर्फ के प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स की वजह से, बल्कि इस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से भी। तो आइए जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है और इसमें कैसे नियरली 95% ऑफ माय व्यूअर्स कैन क्वालिफाई। सो लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स अबाउट दिस प्रोग्राम। दोस्तों, this is true कि a lot of people are eligible for it. I will show you with Canadian official websites कि how is it possible for so many people to qualify for it. वीडियो के कंटेंट के बारे में मज़ीद जानने से पहले I would welcome those who are new to the channel and I would like to take the opportunity to request you to subscribe, like and share my channel if you find this video helpful and informative. I would really appreciate that. दोस्तों, this program is for Prince Edward Island. इस प्रोग्राम के लिए 18 to 59 years तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको आइल्स के लिए भी मिनिमम स्कोर 4 तक रिक्वायर्ड होता है। एजुकेशन वाइज यू ओनली नीड 2 years इन कॉलेज, इन डिग्री प्रोग्राम और इन डिप्लोमा प्रोग्राम। अगर आप इन तीनों बॉक्सेस को टिक करते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। दोस्तों, इस प्रोग्राम में एवरी सिंगल ईयर 100,000 वर्क परमिट इशू होते हैं। Yes, this is true. 100,000 candidates get work permits under this program every single year. ये एक स्किल वर्कर स्कीम है जिसमें आपको बाकी सभी प्रोग्राम्स की तरह से प्रोफाइल बनाना होता है, लेकिन इस प्रोग्राम के प्रोफाइल के लिए कोई फीस भी नहीं है। लेकिन नॉमिनेट हो जाने पर आपको 300 कैनेडियन डॉलर्स की फीस पे करना होती है, जो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाना होती है। इस प्रोग्राम में कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में मेन इंडस्ट्रीज में फार्मिंग, टूरिज्म और फिशिंग है। इन जॉब्स को मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा कि ये जॉब नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन या एनओसी कोड्स में कहां फॉल करती हैं। देयर आर मेनी अदर फील्ड्स ऑफ वर्क इन दिस स्कीम, बट मेजर वंस आर द वन आई जस्ट मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल, एनओसी कोड फॉर फिशिंग जॉब कोड इज 0811 एंड फ्यू मोर। However, इन्हें जानना अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, हैविंग कैनेडियन वेदर इन माइंड और इस टाइप की आउटसाइड जॉब्स लाइक फार्मिंग, फिशिंग एंड टूरिज्म से मुझे ख्याल आया कि इट विल बी वेरी हार्ड टू वर्क आउटसाइड ऑल द टाइम। तब मैंने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि इट्स नॉट बैड एट ऑल। इट इज जियोग्राफिकली एट वेरी गुड लोकेशन। इट्स अ स्मॉल आइलैंड और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 1,58,700 के लगभग है। और ओवरऑल टेम्परेचर इज नॉट सो बैड ईदर। Summer may stays around 20 to 25 degrees Celsius and in winter falls just below zero. So it's not to worry too much about it. Now let's talk about the eligibility criteria कि इसमें कौन और कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। First of all, आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो आपको वहां का लीगल रेजिडेंट होना चाहिए। Secondly, आपकी एज 18 and 59 years के दरमियान होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपका मिनिमम लैंग्वेज स्कोर लेवल 4 होना चाहिए and that certificate cannot be more than 2 years old. फोर्थ रिक्वायर्ड ये है कि आपके पास 2 years का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फिफ्थ रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास लास्ट 5 years में एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस सेम फील्ड में होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। सिक्स रिक्वायरमेंट इज ऑब्वियसली इतने फंड्स होने चाहिए जिसमें आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन को सॉर्ट आउट कर सको। सेवन रिक्वायरमेंट है आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी कनाडा इमिग्रेशन का मकसद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सेटल होना ही है, ना कि किसी और प्रॉमिस में मूव करना। एथ रिक्वायरमेंट व्हिच इज लिटिल डिफिकल्ट टू हैव इट
कि आपके पास एटलीस्ट 2 years की फुल टाइम गारंटीड जॉब ऑफर्स ऐसे एम्प्लॉय से होनी चाहिए जो PEI एम्प्लॉयर हो और NOC के मुताबिक स्किल टाइप 0, A और B की जॉब आपको ऑफर हो रही हो। However, अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में रह रहा हो या कोई फ्रेंड हो जो आपकी हेल्प कर सके तो दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल टू फाइंड एन एम्प्लॉयर। अदरवाइज आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर इन एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करना होगा। मैं इन साइट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Ninth requirement is valid work permit. Now you would have to apply for the work permit and you have to submit that with your application for visa process. वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या जस्ट गूगल में टाइप करें कैनेडा वर्क परमिट हाउ टू अप्लाई। सर्च में फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास फ्यू ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप नंबर 2 को देखें हु कैन अप्लाई, इस पर क्लिक करें तो आप उन सारी रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। आप इस पेज को थॉरोली पढ़ लें। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो किसी भी प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको जो मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप यहाँ मजीद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट आप हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें और मेक योर सिलेक्शन वाले डायलॉग बॉक्स में आप आउटसाइड कनाडा का क्राइटेरिया पर क्लिक करें, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री से अप्लाई कर रहे हो जो कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी है। तब आप गेट दी एप्लीकेशन टू वर्क इन कनाडा पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें और अपने एप्लीकेशन के मेथड पर क्लिक करें। हाउ यू अप्लाइंग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट करोगे। ऑनलाइन रिकमेंडेड किया हुआ है तो आप इसी को ही सिलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन बाय पोस्ट सबमिट करवानी है तो आप इसमें पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सिलेक्ट योर कंट्री, एज आई सिलेक्टेड पाकिस्तान। देन आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप है कि आपको प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम के तहत अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे करना है। दोस्तों इसका प्रोसेस भी बड़ा आसान है। इसके लिए आप गूगल करें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको इसमें सर्च में लिंक्स मिलेंगे। आप फर्स्ट वन पे क्लिक कर दें और इस पेज पर आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्रिएट एन अकाउंट। तो जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेंगे कि आप फॉरेन नेशनल हो या फिर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई आपका सोलिसिटर या एजेंट है जो आपके केस को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप इसमें वो सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने अगर खुद ही करना है तो जस्ट आप फॉरेन नेशनल करोगे और आप क्रिएट एन अकाउंट पे करोगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना अकाउंट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने पर आपको ईमेल सेंड की जाएगी जो कि इनविटेशन है, जिस पर आपका फाइल नंबर और फाइल को सबमिट करने की इंस्ट्रक्शंस होगी। अब आपको प्री ऑथराइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है। ये फॉर्म अगेन गूगल पर आप सर्च कीजिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Now next step is कि आप प्रोविजनल नॉमिनी रिसीव करेंगे जिसके 600 पॉइंट्स होते हैं, and that will help you for your CRS score for the next nominee draw. Now you will be ready to apply for permanent residency to IRCC, which is Immigration, Refugee and Citizen Canada, with your nomination certificate. Now finally the best part is to relax and wait for your PR to arrive, and then you are good to go to start a new life in Canada. दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली होगी। If so, then consider subscribing and leave a comment if you need clarification on anything or just a short comment just to say what you think about this program. Have a good day.